नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक जीडीएस में फॉर्म फिल किए हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी में जो 44,228 पदों पे आई है, आप सभी को पता है ये मेरिट बेसिस वैकेंसी यानी कि 10% के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि मेरिट कैसे बनता है, तो आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि ये भारतीय डाक में जीडीएस भर्ती में मेरिट आखिरकार कैसे बनता है। माना कि आप 10th पास है दोस्तों, 10th पास है, ठीक है। अब 10th पास है तो 10th में आपका 90% है, एग्जाम्पल के लिए आपका 95% है, ठीक है। अब ऐसे 95 करके 100 कैंडिडेट है, ठीक है। 95 का 100 कैंडिडेट है, ठीक है। 94 का 150 कैंडिडेट है, ठीक है। 96 का 10 कैंडिडेट है। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, अब आप सभी को पता है कि 96 इसमें प्रायोरिटी है, तो 96 हो गया, सबसे ऊपर में आ गया 96%। एग्जांपल बता रहा हूं, तो इन 96 में 10 कैंडिडेट है और 10 के 10 मान लीजिए ये डिवीजन है, ठीक है। यहां पे पोस्ट ऑफिस है, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। अब ये डिवीजन है, एक सर्कल के अंतर्गत बहुत सारा डिवीजन होता है, तो ये डिवीजन के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस है, मान लीजिए बहुत सारा पोस्ट ऑफिस यहां पे। और इसमें मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जितना है ना, यहाँ पे यूआर की एक पोस्ट है, एक पोस्ट है, एक पोस्ट है, और 96% कितना है, 10 कैंडिडेट का है। अब 10 कैंडिडेट का 96% है, तो आखिर यहाँ पे सिलेक्शन कितने का होगा, 4 कैंडिडेट का, तो बाकी का 6 रुक जाएगा, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, 96% है तो यहाँ पे आ जाता है क्या खेला, डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि डीओबी से आपका कैलकुलेट होता है। मतलब जिस कैंडिडेट का जितना ज्यादा एज रहेगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, अगर सेम परसेंटेज होता है तो। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका यही नियम है। तो आप लोगों के पास अब क्लियर हो गया होगा, अगर 96% है आप 10 का, ठीक है, कटअप गया है 96, और एक कैंडिडेट का आपका 98 डीओबी है, एक का 95 डीओबी है, एक का 96 है, एक का 97 है, तो यहां पे सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए यहां पे सबसे छोटा 98 है और सबसे बड़ा 95 है एज में, तो 95 वाले कैंडिडेट का सबसे पहला सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से आपका मेरिट बन करके आती है दोस्तों। और देखिए, अभी के टाइम पे ना सबसे बड़ी भर्ती निकल करके आई है, 44,228 पोस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट है भैया, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। सोचिए मत, अगर आपका 10th में अगर आपका 50% से ऊपर है तो आप इस वैकेंसी में भर दीजिए, क्योंकि और अगर आप SC ST कैंडिडेट है, PH कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो जरूर भरिएगा, क्योंकि आपसे फॉर्म का फीस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, 5 राज्य जो मैं बताने वाला हूं ना, वो 5 का 5 राज्य ऐसा है दोस्तों जो आप लोगों का 98% भी है ना 10वीं में, तो आप लोग सेफ नहीं है, कोई कह नहीं जा सकता। उम्मीद भी मत रखिए कि आपका नाम वहां पे आ सकता है। 5 राज्य मैं बता रहा हूं, ठीक है। गलती से भी सोच करके भी मत भरिएगा, अगर आपका 95% भी है ना तब भी मत भरिएगा उस राज्य में, दूसरा राज्य में भर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इस 5 डेंजर राज्य, ठीक है, तो 5 डेंजर राज्य में सबसे पहला आता है भैया हरियाणा, ठीक है। अगर आपका 100% है और डेट ऑफ बर्थ 2000 के आसपास है तभी भरिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया हरियाणा। दूसरा में आपका आ जाता है दोस्तों पंजाब, ठीक है। तीसरा में आपका आ जाता है दोस्तों दिल्ली भी कोई सेफ जगह नहीं है भाई, दिल्ली में बहुत हाई कटअप जाती है। वैसे अगर ST कैंडिडेट है तो 95 तक हो जाती है, ठीक है। वो भी फर्स्ट लिस्ट में तो उम्मीद ही मत रखिए, 5-6 लिस्ट में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ठीक है। एक आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी आपका सेफ नहीं है भैया। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये 5 एक ऐसे राज्य है ना
जहां पे 98% है तो आप सेफ हैं, हमारा नाम आ जाएगा, ऐसे मत सोचिए। अगर आपका 95 प्लस है तो आपका हिमाचल में आने की उम्मीद है, बाकी ये 4 राज्य में उम्मीद नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अगर आप ये 4 राज्य के कैंडिडेट हैं 90, मतलब देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तो अगर 100% से नीचे है भैया मत भरिए वहां, उसके बजाय टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर दो, सिलेक्शन हो जाती है, ट्रांसफर करा करके चले जाइएगा। ठीक है, ये मेरा कहना है, बाकी आप लोगों का मर्जी है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, लोकल लैंग्वेज मांगा गया है, ठीक है, और ये लोकल लैंग्वेज आपका 10th के सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु आ जाता है, हिमाचल में हिंदी है, उत्तराखंड में हिंदी है, बिहार में हिंदी है, आपका यूपी में हिंदी है, आपका क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में हिंदी है, तो आप इधर शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, उधर अरुणाचल प्रदेश तरफ मत जाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे अभी के टाइम पे वैकेंसी ज्यादा भी है यूपी में, प्लस अगर आपका 95% है ना, चाहे आप बिहार राज्य के ही कैंडिडेट क्यों ना रहो, आप भैया यूपी के तरफ चले जाइए। यूपी में इस बार कटअप थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम आपको बता दूं 95% भी था ना, तब भी आपको बीपीएम पोस्ट मिल गया था, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट, वो भी फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नहीं आया, थर्ड लिस्ट में नहीं आया। मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात करता हूं अभी भी, वो लोग खुशी खुशी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई झांसी में है, कोई और कहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बीपीएम में भर सकते हो, बीपीएम। अब देखिए आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो एक ट्रिक खेलिएगा। क्या, सबसे पहले आपको बीपीएम का जितना पोस्ट है ना उसको टिक लगाइएगा, बाद में एबीपीएम वाला पोस्ट को टिक लगाइएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुनिए मेरा बात थोड़ा सुन लीजिए। क्योंकि भैया बीपीएम में सैलरी ज्यादा है, ऑफिस वर्क है, फील्ड वर्क नहीं है। एबीपीएम में फील्ड वर्क है, ऑफिस वर्क तो रहेगा, फील्ड वर्क भी है। तो आपको अगर ऑफिस में रह के ड्यूटी करना है ना, तो बीपीएम सैलरी भी प्लस है। तो ये मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने में 300 पोस्ट वैकेंसी खुल करके आ जाती है, आप एससी कैंडिडेट हैं, तो आप एससी और यूआर दोनों में भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 300 पोस्ट में आप देखिएगा जहां जहां बीपीएम पोस्ट है उसको भैया 1 2 3 4 ऐसे करके टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप एपीपीएम में फिर बाकी का टिक लगा दीजिएगा, और आपके सामने में जितना भी पोस्ट आ जाता है ना सब में टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे करोगे तो सिलेक्शन का चांस बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं 5 डेंजर राज्य बता दिया जहां पे सेफ नहीं है भैया। ठीक है, अब आ जाता है 5 राज्य जहां पे आप लोग अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो। एक तो राजस्थान है, हरियाणा वाले ज्यादातर बच्चे राजस्थान में जा रहे हैं, पंजाब वाले ज्यादातर बच्चे राजस्थान में जा रहे हैं। दूसरा आप लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे उधर के कैंडिडेट आ रहे हैं जिनका परसेंट मतलब 100 नहीं है, 100 से कम है, वो सब आ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद तो ट्रांसफर होना ही है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश हो गया। अभी के टाइम पे बिहार राज्य में थोड़ा सोच समझ करके भरिए भाई। अगर 90 देखिए 96 97 तक वहां पे सिलेक्शन हो जा रही है अभी क्योंकि डिजी लॉकर से जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तब से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको मेरा कहना यह है, अगर आप बिहार राज्य के भी कैंडिडेट है ना, 95 से थोड़ा अगर नीचे है ना, तो भैया अदर राज्य शिफ्ट हो जाइए, या 95 भी है तो अदर राज्य शिफ्ट हो जाइए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को, क्योंकि देखिए अभी वो जो कोरोना काल में अपने भाई लोग पास हुए थे ना, उन सबका एज 18 प्लस हो चुका है, और सबके सब अभी के टाइम पे कुछ ही बच्चे होंगे जो 18 प्लस नहीं हुए, बाकी सब 18 प्लस हो चुके हैं। और वो सब के सब, आजकल कौन नहीं चाहेगा यार कि पढ़ाई खत्म होते ही सरकारी नौकरी मिले, सब चाहते हैं। ठीक है, कौन नहीं चाहेगा बताओ, ये सरकारी नौकरी है भाई, इसमें लाइफ है। जितने भी बोल रहे हैं ना जीडीएस वेस्ट है, उनको बोलो आप एक बार फॉर्म फिल करके तो देखो। एक मैं उसका नाम नहीं लेगा, एक यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, वो भैया ज्ञान दे रहा था कि जीडीएस वेस्ट है। तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं सर, आप अगर पुलिस में लग गया तो आप अपना घमंड मत दिखाइए। ठीक है, आपको मैं सही सही बता रहा हूं भैया, हर एक नौकरी अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। बेरोजगार युवा को जाकर के देखो भाई, ठीक है, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कम से कम उसके घर में आशा तो रहेगा। और डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके वो बंदा ऊपर भी जा सकता है। हर साल एमटीएस की वैकेंसी, पोस्टमैन की वैकेंसी, मेल गार्ड की वैकेंसी ऐसे आते रहती है। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्लर्क की वैकेंसी आती है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वहां पर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के ऊपर हो सकते हैं।
तो मैं उनका यही उन तक अगर मैसेज पहुंचे तो मैं बताना चाहता हूं भाई, आप हो नौकरी में ठीक है, आप ये मत दिखाइए आप भी 10th लेवल की नौकरी कर रहे हैं, ये भी 10th लेवल की वैकेंसी है, आप तो भैया उसमें हो, स्टेट गवर्नमेंट ये सेंट्रल के लेवल के बेनिफिट देगा। अगर ये एक लेवल ऊपर हो गया तो कोई भी नौकरी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, सब काम काम होता है, ठीक है, अपनी जगह में सभी काम का वैल्यू होता है, मेरा ये कहना है। किसी को मतलब नीचे दिखाना, किसी को ऊपर दिखाना ऐसे नहीं है, इसमें लग करके तो दिखाओ, आप लग गए ना वहां पे, इसमें तो लग करके दिखाओ, तब तो मतलब तभी तो कंपटीशन। अभी के टाइम पे भैया एक गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, किसी को लग जाइए, बाद में दूसरा का तैयारी करते रहिए, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। आने वाला टाइम पे और कंपटीशन होने वाली है, क्या पता आने वाले टाइम पे भैया रिटन एग्जाम कर दे, इसका कोई कहा नहीं जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट है, नियम कभी भी चेंज हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट रहती तो बात अलग है, ठीक है। अब देखिए आप भर सकते हैं वहां पे, लेकिन अब सवाल आ जाता है भाई कि ये जो 60-65% है, 70% है, 80% है, उन लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारा सवाल आ रहा है। तो मेरा तो कहना है भैया फॉर्म फिल कर दो, कर दो। किस लिए बोल रहा हूं, क्या पता आप जिस पोस्ट ऑफिस से फिल किए हैं वहां पे कटअप में सबसे ज्यादा नंबर आपका ही हो। लास्ट टाइम असम का रिजल्ट देख के हम सब चौंक गए थे, ठीक है, वहां पे ओबीसी का 58% में भी सिलेक्शन हो गया था, 55-50+ में। क्यों, वो सोचा रहा होगा कि मेरा हो जाएगा, जब 95 कटअप जा रहा है उस बीच में नहीं सोचा रहा होगा ना, फॉर्म फिल किया, उसका नाम आ गया 3rd या 4th लिस्ट में। तो देखिए ऐसे ही होता है दोस्तों, मेरा इसीलिए कहना है कि आप फॉर्म फिल तो करके देखो, क्या पता आपका सिलेक्शन ही हो जाए, ठीक है। फॉर्म फिल करते हो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो निराश हो जाते हैं, तो निराश मत होइए। आप 10th पास हैं तो अभी के टाइम पे 10th लेवल का बहुत सारी वैकेंसी आई है यार। 10th लेवल में अगर हम बात करते हैं तो एसएससी हो गया, एमटीएस की वैकेंसी आई है, ठीक है। आशा मत रखिए, इस नौकरी का आशा मत रखिए, ये क्या बोलते हैं, ये जीडीएस की अगर कम परसेंट है, 90 से भी कम है तो आशा मत रखिए, बस फॉर्म फिल कर दीजिए, क्या पता हो जाए, ठीक है। एसएससी एमटीएस हो गया, अभी के टाइम पे आई है 10th पास में आपका, अभी के टाइम पे थोड़ा दिन बाद मतलब 2-3 महीने बाद आपका एक और वैकेंसी आ रही है एसएससी के थ्रू, जीडी कांस्टेबल की, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अभी के टाइम पे स्वास्थ्य विभाग में 1 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई हो रही है 510 पोस्ट में, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। 10th लेवल की बहुत सारी वैकेंसी है भाई, घबराइए नहीं, इसमें नहीं होता है तो अदर से ही बहुत सारी वैकेंसी है। मेरे चैनल में जाकर के देखेंगे, मैं 10th लेवल का ज्यादा देखता हूं, क्योंकि भैया बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना, मैं सही बता रहा हूं कि वो लोग मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, यार आज भी गांव में आप जाकर के देखें, बच्चे क्या होते हैं 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं रहता कि आगे का पढ़ाई कहाँ करें, सब काम कर करके प्राइवेट से बीए वगैरह ये सब करते रहते हैं, बीए बीएससी वगैरह, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, बस आप लग जाओ, कहीं ना कहीं 10वीं पास वाली वैकेंसी आती ही रहती है और आ ही रही है। किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर सवाल आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाकर के पूछ दीजिएगा दोस्तों, मैं रिप्लाई आप लोगों को देता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को रिप्लाई करता हूं, ताकि आप लोग ना थोड़ा सा भी डाउट रहे तो आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, नई नई भर्तियों की अपडेट पे ध्यान देते रहिए, एक ही भर्ती के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। हर एक वैकेंसी के बारे में जानकारी रखिए। मेरा ही चैनल नहीं बोल रहा हूं यार, बहुत सारे चैनल ऐसे आते हैं जहां पे जानकारी मिलती है, तो देखते रहिए, ठीक है। अब तक की बड़ी भर्ती अगर सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।